पौराणिक कथा के अनुसार जब चारों ओर केवल अंधकार था और सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तब माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा ने अपनी हल्की मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसी कारण वे सृष्टि की आदिशक्ति और आदिस्वरूपा है। सूर्य के भीतर निवास करने वाली माँ कुष्मांडा को अष्टभुजा भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी 8 भुजाएं हैं, जिनमें कमंडल, धनुषबाण, कमल, अमृत कलश, चक्र, गदा और जपमाला होती है। उनकी उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक दूर होते हैं और उन्हें आयु, यश, बल व आरोग्य प्राप्त होता है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन श्रद्धालु विधि पूर्वक माँ दुर्गा की आराधना करते हैं और उन्हें मिठाई, फल तथा भोग अर्पित करते हैं। माँ को मालपुआ बहुत पसंद है, इसलिए पूजा में मालपुआ का समावेश करना आवश्यक है। माता को प्रारंभिक स्वरूप और आदिशक्ति के रूप में जाना जाता है। आइए हम माँ कुष्मांडा की व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। कथा के अनुसार सनातन शास्त्रों में वर्णित है कि प्राचीन काल में त्रिदेव ने सृष्टि की रचना का संकल्प लिया। उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड में घना अंधकार व्याप्त था। समस्त सृष्टि एकदम शांत थी। न कोई संगीत, न कोई ध्वनि, केवल एक गहरा सन्नाटा था। इस स्थिति में त्रिदेव ने जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा से सहायता की याचना की। जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा ने तुरंत ही ब्रह्मांड की रचना की। कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा ने अपनी हल्की मुस्कान से सृष्टि का निर्माण किया। माँ के चेहरे पर फैली मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशमय हो गया। इस प्रकार अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना करने के कारण जगत जननी आदिशक्ति को माँ कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। माँ की महिमा अद्वितीय है। माँ का निवास स्थान सूर्यलोक है। शास्त्रों के अनुसार माँ कुष्मांडा सूर्यलोक में निवास करती है। ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाली माँ कुष्मांडा के मुखमंडल पर जो तेज है, वही सूर्य को प्रकाशवान बनाता है। माँ सूर्यलोक के भीतर और बाहर हर स्थान पर निवास करने की क्षमता रखती है। माँ के मुख पर एक तेजोमय आभा प्रकट होती है, जिससे समस्त जगत का कल्याण होता है। उन्होंने सूर्य के समान कांतिमय तेज का आवरण धारण किया हुआ है। ये तेज केवल जगत जननी आदिशक्ति माँ कुष्मांडा द्वारा ही संभव है। इसी तरह और भी दिव्य कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके विचार हमारे लिए बहुत कीमती हैं, इसलिए कृपया कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगली कथा में फिर मिलेंगे। जय माता दी।